जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का जरूरत होगा। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? जो भारत का संविधान बन रहा था तो उसके पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन था, क्या क्या था, सब बताते हैं, लेकिन फोकस से सुनो। पहले देखो, संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसमें कुल 389 सदस्य का माने ज्वाइनिंग हो सकता था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से लेना था 296 और देसी रियासत से लेना था 93। आजादी के बाद संविधान सभा में पाकिस्तान क्योंकि अलग हो गया तो 299 सदस्य बचे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के 229 और देसी रियासत के 70। ठीक है, ये सब थोड़ा सा देख लेना। आगे देखो, कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर के दिन 1946 में हुआ था। इसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। देखो बुआ, अब जैसे एक बैठक पहली बार करोगे तो जैसे मान लीजिए कोई बैठक है तो उसमें जो सबसे बूढ़ा आदमी थे ना, बुजुर्ग, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो कह देगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर ठीक है, दूसरा बात क्या है, कुछ दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद अगला दिन हुआ तो इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, उसी में चुनाव हुआ संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? संविधान सभा के अध्यक्ष हुए। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो बताइएगा कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, उपाध्यक्ष कौन था? एससी मुखर्जी, सब एग्जाम में पूछा है। वीटी कृष्णामाचारी। सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। ये वाला तो पूछा है। ठीक है, आगे देखो, 9 तारीख के आया था तुम्हारा, 9 दिसंबर के दिन संविधान की पहली बैठक हुई थी। और 13 तारीख को याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेहरू जी प्रस्ताव पारित किए थे, माने पेश किए थे नेहरू जी। कहेगा क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? नेहरू जी ने। कब पेश किया था बुआ? संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकार कब कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बना, है ना। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ऐसे करके पूरा है। तो भारत की प्रस्तावना संविधान के फर्स्ट पेज में होगा। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में क्या बना? भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान बनाने में माने बनने में टोटल कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लग गया? 2 साल 11 महीना 18 दिन। आगे है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। कुछ उसमें आर्टिकल्स वगैरह लागू भी कर दिया था, इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ओके, आगे देखो, कहता है कि एक प्ररूप समिति था। प्ररूप समिति जिसमें भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। तो प्ररूप समिति में सदस्य कितने थे? 7। उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्ररूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। टोटल कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव हुआ था पहले बंगाल में। बंगाल प्रेसिडेंसी से उनका हुआ था, लेकिन जब पाकिस्तान विभाजन माने भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो वो जो एरिया से भीमराव अंबेडकर आए थे ना, वो पाकिस्तान में चला गया।
तो इसी कारण फिर राजेंद्र प्रसाद जी इनको बंबई प्रेसिडेंसी से इनको संविधान सभा में चुनकर लाए। कहता है संविधान बनाने में खर्च टोटल कितना लगा, 63,96,729, लगभग 64 लाख के करीब लगा है। संविधान के जो जिसमें लिखा गया था मूल पत्री, उसको हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है। और कहता है संविधान में कुल कितने बैठक हुए थे, देखो कहीं कहीं 11 दिया है, कहीं कहीं 12, आप अपना हिसाब से देख लेना, हमारे अनुसार तो 11 है। आगे देखो, कहता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। यही दिन 2-3 वो कांड हुआ था। कौन कौन हुआ था बुआ, देखो हम लोग गाते हैं ना राष्ट्रीय गान जनगण मन, वो इसी दिन भारत के संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। और एक राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको भी यही 24 जनवरी 1950 को ही इसमें शामिल किया गया। देखो इसमें लिखा है इस दिन राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया गया। जनगण मन कौन लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। कितना सेकंड में गा सकते हैं, 52 सेकंड में। संसद का जो शुरू होता है, जैसे मान लीजिए आज 11 बजे से संसद शुरू है, तो उसकी शुरुआत जनगण मन माने राष्ट्रीय गान से होती है। और पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर। पूछा है क्वेश्चन कि पहला बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, 1911 में। कौन अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। और उसके कोलकाता 1911 के कोलकाता अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर। आगे है 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी स्वीकार किया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कितना 65 सेकंड में गा सकते हो। और ये कहां से लिया गया था, आनंद मठ से, एक ग्रंथ था वहीं से। पहली बार गाया गया था 1896 में। कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला असनाई। राजकीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगर संसद के, हम क्या बोले थे कि संसद की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गान जनगण मन से, और संसद का अंत होता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से। ठीक है, आगे है संविधान का मांग सबसे पहले कौन किया था, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान का मांग किया था। क्वेश्चन पूछा है भी और पूछेगा भी, संविधान सभा का मांग कब किया था, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। 1922 में गांधी जी भी कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाए तो ठीक रहेगा। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इच्छा जाहिर किया था कि भारत अपने संविधान का निर्माण व्यक्ति मताधिकार के अनुसार करे। ठीक है, आगे देखो संविधान का स्रोत, संविधान में जो संविधान बना है तो उसको कहां से जानते हो, संविधान बनाने वाले लोग 60 देश के संविधान पढ़े थे, उससे जो बढ़िया बढ़िया चीज है वो निकाल के हमारे संविधान में लाए हैं। और एक बात आओ, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है। ठीक है, ये ऐसे नहीं बना, लगभग था ना भारत शासन अधिनियम 1935, उसका तो पूरा लगभग डाला गया है संविधान में। और बहुत सारे देश से लिया गया है, जैसे अमेरिका से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में। अमेरिका से देखो क्या क्या लिया गया। अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, माने कि भारत में सबसे ऊंचा संविधान है। ठीक है, और उसके बाद मौलिक अधिकार, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि कितना मौलिक अधिकार है, कहां से कहां तक है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर मान लिया जाए अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति माने राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो राष्ट्रपति रखते हैं बिना चुने हुए सदस्य को अपने मन से
साहित्य से, कला से, खेल से जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ करता है उसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यह भी लिया गया है आयरलैंड से। आगे है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब जैसे देखो, जैसे मान लिया जाए संविधान में संशोधन क्यों जरूरी है। मान लिया जाए कोई कानून 1950 में बना है, तो 1950 के लिए वो ठीक था, लेकिन क्या 2023 के लिए वो कानून ठीक है? तो उसी को कहते हैं, अगर कोई अब के अनुसार कोई कानून अगर खराब रहे या कोई ऐसा अधिनियम बन गया है जो उस समय के लिए ठीक था, अभी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसको संशोधन कर सकते हैं। वो वाला कहां से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली, कैसे राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा, VVI है, देख लेना थोड़ा। संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची, इस पे थोड़ा बता दें। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संसद के दोनों सत्र, लोकसभा और राज्यसभा के एक ही संग बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, तो उसी होता है संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची क्या है? देखो, राज्य सरकार का एक अलग होता है, जैसे सूची को 3 भाग में बांटे हैं। क्या था? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य में राज्य सरकार बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अगर मान लिया जाए ऐसा कोई कानून बन जाए जो केंद्र भी बनाए और राज्य भी बनाए, अब दोनों आपस में टकरा जाए, ठीक है, तो उस पर केंद्र सरकार का कानून भारी पड़ेगा और राज्य सरकार का कानून खुद ही खत्म हो जाएगा। आगे है रूस से हमारा क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतात्मक शासन प्रणाली। प्रस्तावना में क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। आगे देखो, कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र को मजबूती यहीं से मिला है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर का संविधान। और ब्रिटेन विधि के शासन और संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, मंत्रिमंडल प्रणाली और एकल नागरिकता। अब आओ इधर देखो, संविधान को कैसे, जैसे आप जब किताब खोलते होगे तो उसमें लेसन बाई होगा ना, तो वैसे ही जब संविधान बना तो उसमें 22 गो भाग था। कितना भाग था? 22 गो। लेकिन धीरे धीरे उसमें और जोड़ा गया तो उसकी टोटल 25 भाग है, लेकिन आज भी उसको संख्या में कितना माना जाता है? 22। अगर कोई पूछेगा कि संविधान में कितने भाग हैं तो आप 22 बताइएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे काउंटिंग किया जाए तो 25 है। अनुच्छेद के गो है, जो मूल संविधान था जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद था, लेकिन अब 465 के करीब है। अनुसूची कितना था? तो 8 था, अब ये हो गया 12। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 8। अभी कितना है? तो 12। इसमें सिर्फ पूछे अनुच्छेद की संख्या तो 395 बताइए। अब आइए संविधान के भाग को पढ़ाते हैं। थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं क्या? चलो अब आराम से पढ़ो। जैसे देखो, संविधान का भाग, इसका टोटल 22 भाग है, और इसे क अगर मिला देते हैं तो कितना भाग हो जाता है? 25। तो भाग 1 में क्या दिया हुआ? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अनुच्छेद जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किसके कितना अनुच्छेद में है? 1 से 4। 395 अनुच्छेद है, सबको इल्ले मारते हैं आज, ठीक है। पहला है भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4। 1 से 4 याद हो गया। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संगे संगे अगर बोल सकते हैं तो आप लोग बोलिएगा भी, ठीक है। संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ये कितना अनुच्छेद है? 1 से 4। उसके बाद नागरिकता। अच्छा देखो, पहले रहे के जगह रहेगा, माने राज्य बन गया, संघ और राज्य क्षेत्र बन गया,
तो उसमें आदमी रहेगा तो उसको नागरिकता चाहिए। तो 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 उसमें नागरिकता का प्रावधान है भाग 2। फिर से याद करो, भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद नागरिकता है भाग 2 में, कहां से 5 से 11 तक। अब देखो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। जे आदमी एजा रहेगा तो उसको अधिकार चाहिए ना जी। तो याद रखना 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 3 में है। चलो भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य के बारे में, वेरी गुड। 2 में क्या है लिखल है, नागरिकता, कहां से 5 से 11। 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35। चलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिया गया था, अभी बताए थे। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। देखो 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार और 36 से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है। देखो दोस्त यही बोल रहे थे ना कि ऐसे है 22 गो, लेकिन गिनिएगा तो 25 गो हो जाएगा। तो याद रखिएगा भाग 4 के कब जोड़ दिया है, कब जोड़ा है, 1976 में। 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य, हम लोग को क्या क्या देश के प्रति कर्तव्य है। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी के बुक का पहला या दूसरा पेज में आपको मौलिक कर्तव्य सब में मिलेगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य उसमें भी देख सकते हैं। और उसका वर्णन कितना में है, अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है, और भाग 5 में है संघ का शासन, केंद्र के बारे में कि केंद्र कैसे शासन करेगा, वो 52 से 151 तक। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लो। 1 से 4 भाग 1, 5 से 11 भाग 2, 12 से 35 भाग 3, 36 से 51 भाग 4, 4 के का 51 के का। ठीक है, और भाग 5 में आते हैं तो भाग 5 में है संघ का शासन 52 से 151। आगे भाग 6 में राज्य का शासन 152 से 237। देखो पहले केंद्र सरकार शासन किया, फिर राज्य सरकार शासन करेगा, कितना 152 अनुच्छेद से 237। उसके बाद भाग 7 में क्या है, निरस्त कर दिया गया था, ये अर्ध सरकारी कुछ बना था। ठीक है, सॉरी अर्ध न्यायिक था, उसको हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, इसका एक ही को अनुच्छेद था 238। फिर से 1 से 4 बोलिएगा, अगर आप लोग साथ में तो बोलिएगा। 1 से 4 संघ और राज्य, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 फिर नीति निर्देशक तत्व, और फिर 4 के का आ गया आपका क्या, मौलिक कर्तव्य, इधर हो गया 51 के का। फिर हो गया 52 से 151 संघ का शासन, 152 से 237 राज्य का शासन। भाग 7 क्या निरस्त हो गया, कब हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसमें के आर्टिकल था टोटल, एगो था 238 अनुच्छेद। भाग 8 में देखो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन दिले है 239 से 242। उसके बाद आपको है भाग 9 में पंचायत के बारे में, वो दिया है 243। भाग 9 के काम में है नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है इसको, वो ये दिया है 243। और भाग 9 के ख में है सहकारी समिति, 97वें संविधान संशोधन के 2011 में जोड़ा गया है, ये भी 243 अनुच्छेद है। ठीक है, आगे है भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति के शासन क्षेत्र है, जो 244 एक ही अनुच्छेद है। आगे है भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध 245 से 263। 12 में है वित्त संपत्ति और संविदा के बारे में 264 से 300 के क तक।
और भाग 13 में है व्यापार और वाणिज्य और स्वतंत्रता 301 से 307 तक। भाग 14 में वैसे लोकसभा आयोग लवासना है ना, क्या जी जाने का मन है ना लवासना, कोई बात नहीं अभी ले लो कोई छोटा मोटा, फिर गरीब आदमी हो मेहनत करके फिर आगे करते रहना, ठीक है। 308 से 323। भाग 14 के काम में है अधिकरण, 42वां संविधान संशोधन है 1976 से 323 के क तक। आगे भाग 15 निर्वाचन आयोग, ये है 324 से 329। और भाग 16 है कुछ वर्गों के विशेष अधिकार 330 से 342। अब भाग 17 है राज्य का भाषा 343 से 351। भाग 18 है आपातकाल उपबंध 352 से 360। भाग 19 है प्रकीर्ण 361 से 367। थोड़ा इसको ये थोड़ा जल्दी जल्दी में। भाग 20 में है संविधान का संशोधन, बताओ जी संविधान का संशोधन अभी बताए थे कहां से लिया गया, कमेंट कर देना। 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष प्रावधान 369 से 392। अब भाग 22 संविधान के लागू होने, संविधान के नाम और संविधान के हिंदी पाठ्यक्रम 393 से 395। देखो बुआ थोड़ा स्पीड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जो लिखवाते हैं उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिए हैं, ये पार्ट 3 है। और कल अनुच्छेद शुरू होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ। आप लोग अगर एग्जाम देने जाते होंगे तो पता ही, प्योर देसी स्टाइल में कल से चलेगा। ये थोड़ा ये ज़्यादा उतना माने कि ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं किए थे, उसको थोड़ा बढ़िया से समझाएंगे अनुच्छेद को, कब कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। मन से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद।